बिल्कुल संवेदनहीन बयान है और उससे भी ज्यादा बेशर्मी से उपाध्याय जी उन चीजों को डिफेंड कर रहे हैं। देश की सुरक्षा का सवाल है, देश इस समय एक होकर बात कर रहा है। हम आप राजनीतिक लड़ाई लड़ लेंगे, चुनाव आएगा उसमें जनता हमको जो करना होगा करेगी, जो बयानबाजी करना होगा हम कर लेंगे। इस समय तो कम से कम संवेदनहीन बयान न दिए जाएं और उसकी मतलब बेशर्मी से आकर कुतर्क कर कर यहां बैठकर जो है यहां ये हो रहा है वहां वो हो रहा है, ये नहीं कुछ कह सकते हैं कि हाँ उन लोगों ने गलत बयान दे दिया है। भाई अब ये बताइए कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की बात आज नहीं जागेगी तो कब जागेगी? आज 4 फैसले कठिन लिए गए हैं और आपने जो कहा कि पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं, पाकिस्तान के थूक अंदर नहीं जा रहा है, रोजे हो गए हैं उनके दिन के, चाहे वो समझौता ट्रीटी तोड़ना हो या एक जो है अंतरराष्ट्रीय दबाव जिस तरीके से उनके ऊपर पड़ रहा है। स्थितियां बड़ी विकट हैं। उनके सेना के प्रमुख लोगों के परिवार बाहर भेज दिए गए, सेना से इस्तीफे होने शुरू हो गए। वहां स्थिति ये है, आपके प्रधानमंत्री जो मजबूत नेतृत्व करते हैं उनकी दहशत ये है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम और आप झगड़ा करें और डंडा निकालकर आप मुझे मार दें और मैं आपको मार दूं, या इस तरीके यहां शब्दों के बाण हम लोग जैसे चलाते हैं तू मैं करते हैं वैसे होगा? ये देश की एक बात है। और बदला जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि बिहार की रैली से पूरे विश्व समुदाय को अंग्रेजी में संबोधित करते हुए कि बहुत कठोर बदला लिया जाएगा, उन्होंने सोचा नहीं होगा। फिर भी आपके लोग क्या कह रहे हैं? सिद्धारमैया जी का बयान देखिए, उसके पहले रॉबर्ट वाड्रा ने शुरुआत कर दी कि हिंदुस्तान में जो है जिस तरीके से हो रहा है उसी वजह से ये हमले हुए हैं। अब ये बताइए, सैफुद्दीन सोज साहब इनके हैं, इन्हीं के नेता हैं। अब इनको नहीं पता होगा शायद उपाध्याय जी को, सैफुद्दीन सोज साहब की बेटी अगवा हो गई थी, अर्चना जी, कांग्रेस की सरकार थी। ये लोग कहते हैं ना कि 26 उसमें जो है छोड़े गए आतंकवादी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं यही सैफुद्दीन सोज है, कांग्रेस की सरकार कानो कान किसी को खबर नहीं है कितने आतंकवादी छोड़े गए थे। कानो कान नहीं खबर है किसकी सरकार में। नहीं देखिए, जब वो सरकार, देखिए अश्विनी शाही जी, एक बड़ी सिंपल सी बात होती है, अगर सरकार बदलती है और मौका दिया जाता है ना तो वो बदलाव के लिए होता है। अगर आप पुरानी सरकारों का कंपैरिजन करने लग जाए तो बदलाव का मतलब क्या, पहली चीज। और यहाँ पर आप जवाबदेही तय करें, विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी जवाबदेही नहीं तय कर रखी, आतंकी हमले हो रखे हैं और आप दावा करते हैं आतंकवाद खत्म हो गया। भाई किसकी जिम्मेदारी है, कौन जवाबदेही तय करेगा? अर्चना जी, आपको क्या लगता है? हम कहते हैं ठीक है ये घटना हुई है, हम सरकार ने स्पष्ट रूप से माना है सुरक्षा चूक है, लेकिन क्या कांग्रेस ने माना था प्रधानमंत्री की हत्या प्रधानमंत्री के घर में हुई थी, सुरक्षा चूक थी कि नहीं थी? राजीव गांधी जी हमारे देश के लिए शहीद हुए, सुरक्षा चूक थी कि नहीं थी? तो कांग्रेसियों को कुतर्क नहीं करने दूंगा मैं। मेरा ये कहना है आज स्पष्ट रूप से पूरा विश्व देख रहा है कि हमने जब भी उन्होंने कुछ किया है, हमने बालाकोट किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, भले ही हिंदुस्तान में इन लोगों ने सेना से उसका सबूत मांगा, लेकिन वहां के लोग गए और वहां का मंत्री कह रहा है कि वह जो है थर-थर बाजवा का पैर थर-थर कांप रहा था। क्या स्थिति थी? वो सदन का बयान है, हमने तो कहा नहीं था। लेकिन ये लोग यहाँ पर कांग्रेस के नेता लोग जो है आज इस मुद्दे को पूरी तरीके से संवेदनहीन होकर और निर्लज्जता की पराकाष्ठा कर रहे हैं। कांग्रेसी का हाथ आतंकियों के साथ हमेशा रहा है।